अधिवक्ता कैसर रजा ने दर्जनों जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण। धर्म और जाति बंधन से दूर हटकर ठंड के मौसम में गर्म कपड़े और कंबल का वितरण अलग अलग हिस्सों में समाज सेवी और निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है। इसी कड़ी को मजबूत बनाने को लेकर मंगलवार को ठाकुरगंज प्रखंड के ननकार निवासी समाज सेवी मोहम्मद कैसर रजा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट किशनगंज सह पूर्व डिबेटर नेशनल न्यूज चैनल्स ने ठाकुरगंज इलाके के दर्जनों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर समाज में एक बेहतर पैगाम पेश किया है। इस दौरान श्री अधिवक्ता कैसर रजा ने मीडिया से कहा कि जरूरतमंद व असहाय लोगों की सेवा में तत्पर रहना ही मेरा पहला मकसद है। इस ठंड के बढ़ते मौसम में गरीब व असहाय की परेशानी को देखते हुए इस कंबल वितरण कार्य को अंजाम दिया गया है। इस तरह का नेक काम में मुझे हिस्सा लेने के बाद अपनी जिंदगी में सुकून मिलता है, क्योंकि समाज के सभी जरूरतमंद को सेवा करना ही असली मानवता का पहचान है। आगे भी हमेशा लोगों की मदद और कानूनी समस्याओं को दूर करने का भी हर संभव प्रयास करता रहूंगा। इस मौके पर मैक्सिमा कंप्यूटर के डायरेक्टर मोहम्मद शादाब चयूर ने बताया कि समय समय पर हमारे समाज सेवी अधिवक्ता कैसर रजा द्वारा जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, जो एक काफी सराहनीय और नेक कार्य है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में असहायों और समाज जरूरतमंद की सेवा ही मानवता की असली पहचान है। श्री शादाब ने बताया कि कैसर रजा द्वारा पूर्व में किशनगंज जिले से जुड़े कई अहम मुद्दों को नेशनल टीवी चैनलों के डिबेट कार्यक्रम के माध्यम से भी उठाने का काम किया है। आगे उन्होंने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि आज हमने जरूरतमंदों की बीच कंबल वितरण किया ताकि इस ठंड के मौसम में कोई भी गरीब गुरबा परेशानी नहीं उठा और हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने गांव समाज के लोगों पर ध्यान दे। अगर इस ठंड के मौसम में किसी एक गरीब रात का नींद पूरा नहीं कर पाया तो इसका जिम्मेदार पूरे समाज को माना जाता है। मानवता का मिसाल पेश करना समाज के हर एक व्यक्तियों को होनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने हर एक के साथ अच्छा सुलूक और खिदमत करने का आदेश किया है। आगे श्री कैसर राजा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आज जो भी मेरे पास है यह सब मेरी मां का दिया हुआ दुआ है। मैंने इससे पूर्व में देश के कई बड़े नेशनल चैनलों में कार्य कर चुका हूं। आज मेरी मां के आशीर्वाद से किशनगंज न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। इस मौके पर वार्ड पार्षद मंजू देवी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि खालिक अंसारी, मोहम्मद शादाब तयूर, समाज सेवी तनवीर रिजवी, मोहम्मद अकरम रईसुद्दीन आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज कम्बल का वितरण किया गया, क्या कुछ उद्देश्य था सर? उद्देश्य क्या, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपने समाज में देखना चाहिए कि कौन कौन ज़रूरतमंद है, उसकी तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मेरा उद्देश्य ये भी था कि मैं एक अच्छे काम करने जा रहा हूँ। जैसे मैं एज ए एडवोकेट किशनगंज सिविल कोर्ट में काम करता हूँ, तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन बाकी था, तो मैं अब फ़िलहाल ही रजिस्ट्रेशन मुझे हुआ है। मेरा 38/38/2024 है, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अच्छा करूं। लोग तो मतलब मिठाइयाँ बांटते हुआ जो भी होना था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इन पैसों से मैं गरीबों के अंदर कुछ करूं, ऐसा करूं कि उनके लिए कुछ अच्छा हो। पूर्व में आप जर्नलिस्ट से अचानक से जर्नलिस्ट के जो है रास्ता बदल दिया है जी, कि क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, आजकल का मतलब जो जर्नलिस्टों का जो ये है ना, तो खैर ये तो बहुत पसंदीदा प्रोफेशनल था मेरा, है अभी भी। मैं जर्नलिस्ट ही भी कह सकते हो आप मुझे। जैसे मैं भारत के नामचीन टीवी चैनलों में काम किया हूँ और अच्छा कर रहा था। मैं जो आम जनता के हक के लिए जो सवाल होती थी मैं करता था, बिना डरे, बिना चाहे नेशनल चैनल में किसी भी नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हमारे स्टूडियो में आते थे तो मैं निडर होकर सवाल करता था। वही चीज़ करता था कि आम जनता के हक के लिए बात करता था। आज भी मैं इस प्रोफेशनल में किसी कारणवश वो मैं नहीं हूँ आज वहाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली परेशान किया गया था, किसी कारणवश मुझे परेशान किया गया था और मैं बहुत हरेसमेंट हुआ था उसमें, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा था। लेकिन मेरी माँ थी कि मुझे कहा गया कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा मुझे दौलत या शोहरत से मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ तो कहीं भी अपने गली मोहल्ले में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एज ए एडवोकेट मैं किशनगंज को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं अपने सीनियर से मिला, किसी सीनियर से, उन लोगों का मैं हेल्प लिया। आज मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी अच्छा कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं समाज सेवा यहाँ भी कर सकता हूँ एज ए एडवोकेट बन के। आगे का क्या कुछ उद्देश्य रहेगा सर? आगे का उद्देश्य है कि समाज सेवा तो पहले भी था, अभी भी हूँ। मैं अपने इलाके को करीब से देखना चाहता हूँ। पहले भी करता था, इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैं देखा इस इलाके को, हमारे इलाके को, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ। बचपन से पटना से पढ़ाई किया था,
और फिर जो करना था मैं अच्छा करना था, माँ बाप का दुआ था तो मैं किया, कोशिश किया। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि इस प्रोफेशनल में भी मैं बहुत अच्छा करूं। थैंक यू।